बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप सहरी में दही का इस्तेमाल करते हैं तो सहरी में दही का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ख़बरदार, आपने सहरी में दही के साथ ये गलती नहीं करनी। ये गलती अक्सर अफराद करते हैं। इस गलती की वजह से हज़ारों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। माहिरीन का मानना है कि गर्मी के रोज़े रखने के बायस जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। इसके लिए सहरी और अफ्तारी में पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। उमूमन हम सहरी और अफ्तारी में कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमें प्यास महसूस होती है। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिसको अगर आप सहरी के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो दिन भर आपको प्यास कम महसूस होगी, और वो है दही। याद रखें कि दही के फ़वाइद से इनकार नहीं, क्योंकि दही खाने के बेशुमार फ़वाइद हैं। इसका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी भी समझा जाता है। दही के इस्तेमाल करने की एक गलती है जिसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताएंगे। ये गलती कई लोगों की जान ले चुकी है। ये गलती जो सहरी में की जाती है, इससे नुकसान हो सकता है, या तो हजारों लोग ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं जो उम्र भर के लिए लग जाती है। इसलिए आज की वीडियो इंतहाई अहम है। वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। इसका नुकसान भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले दही के फवाइद की बात कर लेते हैं। माहिरीन लिखते हैं कि दही दराजी उम्र की चाबी है। आइए जानते हैं कि सहरी में दही इस्तेमाल करने से आपको हैरत अंगेज फवाइद हासिल होते हैं। अगर आप जान जाएं तो एक दिन भी ऐसा ना गुजरे कि आप दही ना खाएं। इसके इस्तेमाल से इंसान ना सिर्फ बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है, बल्कि उम्र भी तवील पाता है। दही निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है। दही में एक खास चीज प्रोबायोटिक शामिल होता है। सहरी में दही खाने से ना आपका मैदे का भारीपन महसूस होगा, बल्कि सहरी में खाया गया खाना जल्दी हजम हो जाता है, और गर्मियों के रोजे में इसका इस्तेमाल सेहत के लिए जरूरी भी है। दही में विटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और जिंक से भरपूर ग़िज़ा है। दही खाने से हमारे मैदे और आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं बल्कि पेट और निज़ाम हाजमा के लिए भी बेहतरीन हैं। सहरी में दही के इस्तेमाल करने से ना ही आपके पेट में भारीपन महसूस होगा, बल्कि ना ही पेट में गैस बनेगी। दही में कैल्शियम के हुसूल का बेहतरीन जरिया है, और जिस्म को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। इससे हड्डियां मजबूत और ताकतवर होती हैं। और इसका दूसरा बड़ा फायदा ये है, दही का इस्तेमाल रोजे में प्यास की शिद्दत को कम करती है और ग़िज़ाइयत फराहम करती है, क्योंकि दही के अंदर इलेक्ट्रिक एसिड मौजूद होता है जो कि खाए गए खाने को जल्दी हजम करता है। को बताएंगे, अगर आपके पास दही मुयस्सर ना हो तो आप 1 कप दूध और 1 कप पानी मिलाकर पी लें। इसके पीने से आपको तवानाई हासिल होगी, बल्कि प्यास की शिद्दत में कमी महसूस होगी। इसी तरह सहरी में 4 से 5 खजूरें खा लेने से जिस्म में ग्लूकोज की कमी नहीं होती और जिस्म में तवानाई रहती है। रमजान अल मुबारक के महीने में हम फ्राइड चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दही का इस्तेमाल जिस्म में तली हुई अशिया के मनफी असरात को खत्म करता है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है, मुंह में निकलने वाले छालों और आंतों की वरम और जिस्मानी कमजोरी और खून की कमी को दूर करने के लिए मुफीद है। इसी तरह दही आसाबी कमजोरियों का बेहतरीन हल है। ये पेट के अमराज में मुफीद है और जिगर के फाड़ को दुरुस्त करता है। सहरी में दही 1000 बीमारियों का इलाज है। यही वजह है कि इसमें कैल्शियम, फोलाद, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। चलिए अभी आपको इस गलती के बारे में बताते हैं जो की जाए तो जानलेवा हो सकती है। वो गलती ये है कि सहरी में वक्त की कमी की वजह से चाय और दही का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि दही और चाय के इस्तेमाल से मैदे में तेजाबियत पैदा होती है। रमजान में अक्सर लोग मैदे की खराबी और तेजाबियत की शिकायत करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। वो दही खाने के फौरन बाद चाय पी लेते हैं। चाय का इस्तेमाल आप करें, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद। इसी तरह से नाजरीन, दही खाने की जो दूसरी गलती है, वो कई लोग प्यास बुझाने के लिए सहरी में तरबूज या खरबूजा खाते हैं और ऊपर से दही खा लेते हैं। याद रखें कि खरबूजा या तरबूज खाने के बाद दही खाना ऐसा है जैसे मौत को दावत देना, क्योंकि ये दोनों चीजें जब एक साथ खाई जाती हैं तो मैदे में ऐसा तेजाब पैदा करती है जो बदतरीन हैजे का सबब बनता है। बाज़ औक़ात ये हैजा मौत के मुंह तक पहुंचा देता है। याद रखें कि सहरी में दही खाने की ये गलतियां हरगिज ना की जाए। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सहरी करने वाले पर रहमत फरमाते हैं और फरिश्ते इनकी रहमत के लिए दुआएं करते हैं।
امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔